लक्ष्मी ऑर्गेनिक के रिजल्ट आ रखे हैं, रिजल्ट बहुत ही धांसू आए हैं, तो उनको डिस्कस करेंगे। उससे पहले चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी टेलीग्राम चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारी एजुकेशन लर्निंग वगैरह आपको मिल जाती है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, पिन कमेंट में मिल जाएगी। बाकी इसकी पीडीएफ होगी जो रिजल्ट की, वो भी मैं डाल दूंगा। और बहुत पहले हमने इसको कंसीडर किया था 220 रुपये के आसपास में इस स्टॉक को। उसके बाद रैली दिखाई थी, स्टॉक गया था 650 620 के आसपास, ऐसे ही हाई बनाया है इसने। उसके बाद लगातार स्टॉक में गिरावट हुई। बीच में इनकी एक महाद में जो यूनिट है वहाँ पर कुछ दिक्कतें हुई थी। वहाँ पे कुछ दिनों तक वहाँ पर दुर्घटना वगैरह हो गई थी, तो वहाँ पे बंद भी रही थी वो। इस क्वार्टर में नहीं, पिछले वहाँ पे इम्पैक्ट पड़ा था उस क्वार्टर में, और उस क्वार्टर के रिजल्ट थोड़े से ठीक नहीं थे, उसके वजह से स्टॉक में भी गिरावट आई थी। इस बार जो भाई वो प्लांट था वो पूरी तरीके से ओपन था, और बहुत ही अच्छी वहाँ भाई प्रोडक्शन वगैरह हुआ है, और इस पे जैसे देखा होगा बहुत बढ़िया अच्छे प्रॉफिट्स आए, अच्छे रेवेन्यू बढ़े हैं। तो चलो ये तो हो गई बेसिक्स बातें। बाकी ठीक दिखती है मुझे कंपनी में, कोई ख़राबी नहीं दिखती, फंडामेंटली स्ट्रांग है, सब चीज़ें अच्छी हैं, पसंद है। तो कर लेंगे पूरी बात। बाकी आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड भाई, जो भी मेरी वीडियो आती है वो होती है सब एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। अभी बात कर लेते हैं रिजल्ट की। तो रिजल्ट देख लेते हैं भाई जाके नीचे सबसे पहले। चलो जी रिजल्ट देख लेते हैं। ये होगा भाई स्टैंड ऑन रिजल्ट, कंसोलिडेटेड रिजल्ट। लो जी, ये आ गया। लो जी रिजल्ट, रिजल्ट देखोगे तो भाई रिजल्ट काफ़ी बढ़िया रिजल्ट दिखेंगे आपको देखने में। इनकम देखोगे तो भाई काफ़ी बढ़िया इनकम आई है, काफ़ी बढ़िया इनकम बढ़ी है। अगर आप देखोगे सेम पिछले साल जो क्वार्टर में, पिछले साल के क्वार्टर में जो क्या कहते हैं इनकम थी, वो भाई इनकम दुगनी दुगनी के आसपास हो गई है। और अगर क्यू एन क्यू देखोगे तो वहाँ भी काफ़ी बढ़िया आपको 50% के आसपास बढ़ोतरी दिखेगी इनकम में। तो बहुत ही बढ़िया आपको दिखेगी बाई ऑन बाई ग्रोथ और इनकम में, और क्यू एन क्यू भी ग्रोथ काफ़ी बढ़िया दिखेगी। इसके अलावा अगर आप देखोगे एक्सपेंस तो बड़े हैं, चलो कोई बात नहीं, खर्चे थोड़े से बड़े हैं इनके, बट ओवरऑल जो प्रॉफिट देखोगे तो भाई प्रॉफिट भी काफ़ी बढ़िया अच्छा आया है। कोई मुझे दिक्कत नहीं दिखती प्रॉफिट में, बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट आ रखा है। अगर आप देखोगे, ये लो प्रॉफिट, अगर आप देखोगे प्रॉफिट बाई ऑन बाई, तो बाई ऑन बाई प्रॉफिट लगभग दुगने हो गए। क्यू एन क्यू तो बहुत ज़्यादा, लगभग 8 गुना प्रॉफिट, 7 गुना प्रॉफिट हो गया है। क्यू एन क्यू थोड़ा सा ज़्यादा इसलिए दिख रहा है क्योंकि इस जो वाले क्वार्टर में था, इनकी जो एक यूनिट बनती मैंने बताया था महाद में, उसकी वजह से इम्पैक्ट पड़ा था जिनके प्रोडक्शन पे, तो वहाँ पे इसलिए थोड़े से नंबर मतलब थे कम आए थे नंबर, और उसकी वजह से स्टॉक पे भी इम्पैक्ट पड़ा। स्टॉक में काफ़ी गिरावट आई, 400 रुपये का लेवल देखा इस स्टॉक ने। और ठीक है, बुरे वक्त आते रहते हैं, इसीलिए मैं कहता हूं कि एक क्वार्टर के रिजल्ट देख के आप ये एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते, ये या स्टॉक के ऊपर ये नहीं व्यू बना सकते कि भाई ये स्टॉक खराब हो गया या भाई ये अच्छा हो गया है। आपको लगातार कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देखनी पड़ेगी, और एक आध क्वार्टर जो ऐसे आते हैं जहां पर कुछ दिक्कतें आती हैं किसी अच्छे स्टॉक में, वो होता है अच्छे स्टॉक में अक्मुलेट करने के लिए। अभी थोड़ी सी स्टॉक के बारे में थोड़ी बात कर लेंगे, थोड़ी सी कमेंट्री नोट्स वगैरह देख लेते हैं। तो द कंपनी डील्स इन केमिकल बिजनेस and has only one reportable segment. This is consistent with the integral reporting providing to the chief operating decision maker. The chief operating decision maker who is responsible for allotting resource and performance management has been identified as the, और इसके अलावा देखोगे द स्पेशलिटी इंटरमीडिएट यूनिट एट महाद। ये चलो वही वाली खबर आ गई, इसको पढ़ते हैं ठीक से। The specialty intermediate unit at Mahad, which suffered an unprecedented flooding in the previous quarter, operated at the optimum capacity during this quarter. हाँ, ये भाई इसमें फ्लूड की वजह से जब पिछली बार जो पिछले क्वार्टर में ये बंद कर दी थी कई दिनों के लिए, ठीक है, लेकिन अब की बार भाई बहुत बढ़िया कैपेसिटी के साथ चली है ये इस क्वार्टर में। द लॉस असेसमेंट एंड इंश्योरेंस सर्वे आर अंडरवे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड लॉस रिस्टोरेशन एक्सपेंस इनकर्ड हैव बीन एडजस्टेड बेस्ड ऑन मैनेजमेंट बीट एस्टिमेट ऑफ इंश्योरेंस रिकवरी। तो ये इंश्योरेंस की रिकवरी भी वहाँ से ली इन्होंने, क्योंकि इंश्योरेंस तो हो गई वहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें थी उसकी वजह से देखा होगा रिजल्ट काफ़ी बढ़िया आए हैं। और अभी के लिए देखो चार्ट तो मुझे इसका रटा हुआ चार्ट है, ये 220 के आसपास कंसोलिडेशन होता था। चलो चार्ट यहीं पे बता देते हैं, क्योंकि कुछ कंपनियां जो मैं बिल्कुल ट्रैक करता हूं उनके चार्ट रटे रहते हैं। 200 के आसपास कंसोलिडेशन कर रहा था, 220 के आसपास, उसके बाद तेजी एक रैली आती है, स्टॉक जाता है 600, स्टॉक जाता है भाई 630 के आसपास में, ठीक है, 620 630 के आसपास में जाता है। वहाँ से फिर एक शार्प गिरावट आती है,
और गिरावट आती है 400 के पास, थोड़ी सी अभी रिकवरी दिखा दी, 450 के आसपास ये स्टॉक चल रहा है, 450 के आसपास। मे बी अभी भी मुझे काफ़ी डिस्काउंटेड दिखता है, जो इसका हाई है 600 से ऊपर का है। तो मैं इसलिए स्टॉक में नहीं जाने के लिए, अगर आपको जाना है तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मुझे दिख रही है। इसलिए नहीं कि रिजल्ट इसके बहुत अच्छे आए, देखो मैं रिजल्ट बेस पे कभी नहीं जाता हूँ, इसलिए जा सकते हो कि अभी भी काफ़ी डिस्काउंटेड है। अपने 52 वीक हाई जो 600 के आसपास है, वहाँ से काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंटेड आपको दिखेगा। लगभग 150 रुपये डिस्काउंट मिल रहा है और डिस्काउंटेड है। और इसके अलावा रिजल्ट अच्छे ही पोस्ट कर रही थी, वो तो बीच में थोड़ी सी दिक्कतें हो गई थी इनकी एक यूनिट में महाद में, उसकी वजह से थोड़ी सी जो चीज़ें हुई थी उसकी वजह से क्वार्टर के रिजल्ट डाउन हुए थे, उसकी वजह से गिरावट आई थी। तो बाकी ओवरऑल मुझे काफ़ी बढ़िया दिखती है कंपनी, आने वाले टाइम में अच्छा परफॉर्मेंस देगी। और अगर लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से जाना चाहते हो तो अभी भी कोई ज़्यादा बुरा प्राइस मुझे नहीं दिखता है, अभी थोड़ा इतना भागा हुआ नहीं दिखता है। और ऐसा भी हो सकता है आज रिजल्ट बहुत अच्छे आए हैं तो उसकी वजह से हो सकता है ऊपर के प्राइसेस पे खुले और वहाँ से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, तो उसमें आप इंट्राडे करने जाएंगे तो फंस जाएंगे। तो ऐसी चीज़ें ना करें। आपको अगर लॉन्ग टर्म का सीन हो और अगर नीचे के प्राइसेस पे मिलता है 450 55 ऑल दो 460 के आसपास, तो आप लॉन्ग टर्म के लिए अकुमुलेट कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया मुझे दिखता है। बाकी इन द एंड आपकी मर्जी है, आपका पैसा है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर पूछ सकते हो, अपना एक व्यू बना सकते हो, सुननी सबकी करनी, अपने चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो दोस्तों शेयर कर देना। जय हिंद दोस्तों।